हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज हम लोग निर्णायक बैच का डे 20th एज वेल एज डे 21st भी देखेंगे। दोनों का टारगेट एक ही दिन में आज देख लेते हैं। एंड आई होप अभी तक जो आपने टारगेट हमने आपको दिया है वो आप कंप्लीट कर रहे होगे। एंड इसमें 1-2 दिन का डिले हो गया, सॉरी फॉर डैट, बिकॉज ऑफ माई अदर वर्क्स, तो मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाई। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी डे 20 एंड 21st एज वेल। जो भी निर्णायक बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये तो कंप्लीट कर लिया होगा, एंड जो भी यूट्यूब पे से फॉलो कर रहे हैं, आई होप अगर ये आपने नहीं देखा होगा तो टॉपिक लिस्ट मैंने पहले ही शेयर किया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एडजस्ट कर लीजिए अभी तक अगर आपने 2 दिन में वो टारगेट नहीं कंप्लीट किए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डे 20 एंड द डे 21st भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ बिहार स्पेशल। स्लॉट 1 रहेगा, स्लॉट 2 साइंस टेक एंड स्लॉट 3 पॉलिटी। सो वी हैव डन विद द मॉडर्न हिस्ट्री, वी हैव डन एंशिएंट हिस्ट्री, we have done medieval history, we have done science में physics, chemistry and bio, and we have done the current affairs as well. but current affairs slot में नहीं है, but इसको आप लेके चलो कि current affairs आपको डेली बेसिस पे करना है till the day 30th। जो 30 दिन का ये प्लान है, 30वें दिन तक आपको current affairs को भी लेके चलना है। तो in these days we have completed the major portions of the BPSC, जो कि प्रीलिम्स एक्सपेक्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑल राइट, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले स्लॉट 1, ऑब्वियसली जो लोग बच्चे न्यू हैं, अभी भी बहुत लोग निर्णायक बैच में जुड़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलॉन्ग विद गिविंग द क्विजेज डेली बेसिस पे। एक 25 क्वेश्चन, नए सेट्स ऑफ क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे बीपीएससी के पैटर्न पे लगाते हो। तो इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट योर पेस, जो अभी तक आप धीरे धीरे चल रहे थे, तो आप ज्वाइन किए हो यही सोच के, तो अभी अगर आप ज्वाइन किए हो ओवरवेल्म मत होना, बिकॉज बहुत सारा टारगेट आपका छूट गया है। बट यू हैव टू गिव इट योर 100% डेली बेसिस पे, कि जो छूट गया है उसको भी मैं एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, तो चलिए बिहार स्पेशल करना है आपको। स्लॉट 1 में 3 घंटा है आपके पास। एंशिएंट बिहार करना है मगध एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एंशिएंट बिहार में जो मगध वाला रीज़न है, एज वेल एज जो नालंदा यूनिवर्सिटी के कब बनी थी, क्या और उसमें बिहार का क्या रोल रहा है, एज वेल एज कौन सा लीडर उस टाइम था, वो चीज़ आपको करनी है। इसके लिए हम लोग ऑब्वियसली ये सब नोट्स आपको दे रहे हैं। साइंस टेक करना है आपको। साइंस टेक बेसिकली अब ऐसा नहीं है कि जो जनरल साइंस है वही सिर्फ करना है। साइंस टेक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। फॉर एग्जांपल AI हो गया, IoT हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, तो इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल स्टेटमेंट डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ अभी जो स्कीम्स चल रहे हैं उसका क्वेश्चंस आ सकता है। तो दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड दिस। एंड द थर्ड इज़ ऑब्वियसली द पॉलिटी, जिसमें आप यूनियन एग्जीक्यूटिव करेंगे, एंड लक्ष्मीकांत एंड GS सबके नोट से आप इसको करेंगे। ठीक है, अब ये साइंस टेक आप इस एज ए साइंस भी इसको लेके देख सकते हो, बट वी हैव केप्ट इट अ सेपरेट पार्ट ऑफ द बीपीएससी, जिसमें आपको क्लास 8 का चैप्टर 17 और क्लास 11th में चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट, उससे आपको इसको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका डे 20th का टारगेट है। एंड जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने अभी तक वेट कर रहे थे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जो 1-2 दिन आपका टारगेट नहीं गया, आप इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग डे 21st का भी टारगेट देख लेते हैं। सो बिफोर गोइंग अहेड, 73rd के लिए जो बीपीएससी का जो फाउंडेशन एंड मेंटरशिप बैच है वो कमेंस हो चुका है 10th जुलाई से। तो जैसा कि हमने ओरिएंटेशन सेशन जो आपके साथ हुआ था पहला दिन, एंड एज वेल एज ओरिएंटेशन सेशन जो हमने लिया था, उसमें वी हैव टोल्ड यू कि most of you are the beginners who are solely preparing for the 73rd BPSC. You are not going to appear in the 72nd BPSC. तो means you are beginner to the BPSC CSC examination. तो that's why जो हमारा पहला 2-3 वीक होगा, we have purposely kept it slow, ताकि अब धीरे धीरे शुरुआत में आप कवर करो, ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए, बिकॉज 7 months है आपके पास, एंड वी डोंट वांट टू, मतलब आपको डाइल्यूट इतना नहीं करना चाहते फर्स्ट के 1-2 वीक में, ताकि आप पढ़ाई छोड़ दो, बोलो कि बीपीएससी मुझसे होगा ही नहीं। इसीलिए फर्स्ट के कुछ 1-2 वीक 3 वीक हम लोग आपका धीरे धीरे लेके चलेंगे, टू गेट यू एक्लिमेटाइज टू द स्टडी प्लान, कि इस तरीके से आपको अपना दिन फ्रेम करना है, इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है, इस तरीके से आपको प्रीलिम्स का पढ़ना है ना MCQ लगाना है।
ठीक है, इसीलिए हमने इसको स्लोली लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपका 7 मंथ्स का प्लान है जिसमें हम लोग मेंस एंड प्री बोथ करने वाले हैं। एंड एज वेल एज यू हैव टू गिव टेस्ट, प्री का सैटरडे को एंड मेंस का संडे को, ठीक है, हर वीकेंड पे। तो यू विल गिव अराउंड 28 टेस्ट मेंस का एंड 28 टेस्ट प्री का, जो इतना तो लोग लिखते भी नहीं हैं। एंड बिफोर हैंड 7 मंथ्स प्लान है। एंड ऑब्वियसली बीपीएससी अगर पहले लेती है प्री तो वी विल एक्सेलरेट आवर पेस। बीपीएससी अगर 7 महीने तक कुछ अता पता नहीं है कि 73rd बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, या 73rd बीपीएससी का आ चुका है कि 7 महीने नहीं 8वें महीने में लेगी बीपीएससी, तो हम लोग 8वां महीना स्ट्रेच नहीं करेंगे। हमारे पास टाइमलाइन है 7 महीना, हमें 7 महीना में इसको कंप्लीट करना है। एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूटिलाइज इट फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है। चलिए, तो डे 21 भी हम लोग देख लेते हैं फॉर द 72nd बीपीएससी पीटी के लिए। तो ये उनके लिए था जो 73rd बीपीएससी एस्पिरेंट्स है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कांटेक्ट द टीम, एंड उसका लिंक मैं ये सब जो अभी वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पिन कमेंट में डाल दूंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कांटेक्ट द टीम टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट। एंड डिटेल्स की वीडियो भी अपलोडेड है, तो वहाँ से भी आप सारे डाउट्स मैंने उसमें क्लियर कर दिए हैं। यू कैन ऑल्सो कमेंट देयर, और ये इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू द 72nd बीपीएससी पीटी का डे 21वां है। अब 21वां में हम लोग क्या करने वाले हैं, बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी करेंगे। इसके लिए जीएस हम नोट्स दिया हुआ है। क्लास 9th में चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। ऑब्वियसली बिहार स्पेशल में हमने बिहार ज्योग्राफी रखा है, एंड इंडिया का साइज एंड लोकेशन देखोगे तो उसमें बिहार भी आ जाता है एज वेल एज पूरा इंडिया आ जाता है। तो आई वुड से कि बिहार स्पेशल के लिए स्टिक टू द बिहार ज्योग्राफी वाला पार्ट, और उसी को हम लोग उसको कवर करते हैं। सेकेंड जो स्लॉट है साइंस और टेक का है, अगेन हमने इसी को कंटिन्यू रखा है। एज कंप्यूटिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वैक्सीन एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इससे रिलेटेड आप जीएस सब नोट्स फॉलो करिए। नेक्स्ट स्लॉट पॉलिटी है जिसमें हमने पार्लियामेंट रखा है। आपको लक्ष्मीकांत एंड जीएस सब के नोट्स आपको इससे कवर करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द टारगेट फॉर द डे 21। और डे 21 में आपको ये 3 स्लॉट्स हैं, 3 आवर, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स। ऑब्वियसली ये लेट थोड़ा चल रहा है डे 21, तो मैं बोलूँगी आपको, अगर आपने 20th और 21st अभी तक नहीं किया है तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके कर लेना, ठीक है। एक दिन ज़्यादा एफर्ट मार लो। एंड जिन लोगों ने कर दिया वेल एंड गुड, या जिन लोगों ने ये 2 दिन अपने रिवीजन के लिए प्लान किया है तो अच्छी बात है। ये उन बच्चों के लिए है जो यूट्यूब पे इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी निनायक वाले ने तो कर ही लिया है, ठीक है। तो डे 20th एंड 21st को कंबाइन करके एक ही साथ कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। ऑलराइट, आई होप आप ये आपको इस सीरीज़ से हेल्प मिल रही होगी, आपको इस सीरीज़ से क्लैरिटी मिल रही होगी कि किस तरीके से आपको डे को फ्रेम करना और कैसे मैक्सिमम एक डे को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द 72nd बीपीएससी पीटी के लिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 20th एंड द 21st टारगेट। इसको करिए, कुछ दिनों की बात है, बस अब 10-15 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन ही बचे हुए हैं मुश्किल से आपका एग्ज़ाम होने में। ये 10 दिन अच्छे से दे दीजिए, उसके बाद जितनी मस्ती करनी हुई कर लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ ना, सुकून वाला रिलैक्स चाहिए। वो रिलैक्स नहीं कि माथा में सबकॉन्शियसली चलते रहे, अरे पीटी के लिए पढ़ना है, पीटी के लिए पढ़ना है, अरे नहीं होगा तो क्या होगा। सुकून वाला रिलैक्स होता है ना कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, you have the gut feeling कि you are going to qualify the PT and you are going to sit in the mains। वो सुकून अलग होता है, वो सुकून बेस्ट होता है। तो उसके बारे में सोचिए और अभी जान लगाइए, एंड देन उसके बाद पीटी के बाद 10 दिन का आपको ब्रेक मिलेगा। डोंट वरी, उसमें मैं वीडियो भी लेके आऊँगी, एंड आई विल एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेक आफ्टर द पीटी। बस अच्छे से इस एग्ज़ाम को दे दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन फॉर द 73rd बीपीएससी पीटी, इट इज़ अ गेम चेंजर बैच फॉर यू। यू हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ द मेंटरशिप, द हैंड टू हैंड गाइडेंस। और इसमें हम लोग फाउंडेशन में आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे रहे हैं, विच इज़ द न्यू फीचर्स इन द जीएस हब। तो वीडियो लेक्चर के साथ आपको मेंटरशिप भी है, मेंटरशिप के साथ आपका डाउट सेशन होगा, टेस्ट भी इंक्लूडेड है। इट विल बी अ गेम चेंजर इफ़ यू रियली वांट टू क्वालिफाई द बीपीएससी। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ पढ़ना, डेली क्या टारगेट रहेगा, पूरा टाइमलाइन फ्रेम है हमारा कि 7 मंथ्स में हम आपको क्या करवाएंगे, वीक फ्रेम कर देंगे, मंथ्स फ्रेम कर देंगे। तो आप खुद ही एनालाइज करो कि किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। एंड मैंने बोला ना कि 21 दिन लगते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगा, दिस इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, कि 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को बनाने के लिए। 21 दिन तक आप आजमाइए, यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। बस इसको सिंसियरली फॉलो करिएगा,
ठीक है। एंड दैट्स वाई बिगनर्स हैं लोग, बच्चे बिगनर्स हैं इसमें जो भी इनरोल कर रहे हैं, तो 21 दिनों तक 1-2 वीक तक वी आर कीपिंग इट स्लो फॉर यू, पर्पसली इंटेंशनली हमने इसको किया है ताकि आप ओवरबर्डन ना हो जाए एंड यू डोंट फील लाइक अरे नहीं होगा मेरे सभी पे से, और बीच रास्ता आप मैदान ही छोड़ के भाग जाएं, तो वो हम नहीं चाहते। वी हैव टू बी इन इट टुगेदर, हमें 7 महीने साथ साथ चलना है, ठीक है। सर ने एक लाइन लिखा था, गिव मी योर 7 months आई विल गिव यू द रिजल्ट, तो दैट्स आई एम गोइंग टू रिपीट इन दिस सेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।